अधूरी ख्वाहिश। रात का समय था और चारों ओर खामोशी थी। एक घर के कमरे में विशाल और ख्याति दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। विशाल गुस्से से कमरे में इधर उधर टहल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और आवाज में सख्ती थी। विशाल ने अपनी पत्नी से कहा, ख्याति, अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता। मेरी जिंदगी में किसी और की जगह बन चुकी है और मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। विशाल की बात सुन ख्याति चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना शिकायत, बस एक हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे सब पहले से पता हो। फिर ख्याति ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी चाहत है तो मैं मान लूंगी, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है। ये सुन विशाल ठिठक गया। फिर उसने पूछा, शर्त? कैसी शर्त? उसका सवाल सुन ख्याति ने कहा, हाँ, 1 महीने तक हर रात तुम मुझे बाहों में उठाकर छत पर ले जाओगे। मैं वहीं सोना चाहती हूँ। उसके बाद तुम आजाद हो। तलाक के कागजों पर मैं खुद साइन कर दूंगी। विशाल को ये शर्त अजीब लगी, लेकिन तलाक की जल्दी थी, इसलिए उसने हामी भर दी और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दूसरे दिन विशाल अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार था। तभी ख्याति ने उसे याद दिलाया कि आज शर्त का पहला दिन है। विशाल ने हाँ में सिर हिलाया और घर से बाहर निकल गया। शाम को वो घर आया। आज शर्त की पहली रात थी। विशाल ने मजबूरी में ख्याति को बाहों में उठाया और छत पर ले गया। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। ख्याति आसमान की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये देख विशाल को खींच हुई। ये कैसी औरत है, तलाक की बात सुनकर भी मुस्कुरा रही है। लेकिन उसने ख्याति से कुछ नहीं पूछा। ऐसा ही दूसरी रात भी हुआ। विशाल अपनी शर्त के अनुसार ख्याति को छत पर ले गया। दूसरी रात ख्याति के होठों पर हल्की सी हंसी थी। उसकी हंसी देख विशाल को याद आया, यही तो वो मुस्कान थी जिसने कभी उसका दिल जीत लिया था। ऐसे ही तीसरी रात भी आ गई। तीसरी रात जब विशाल ने ख्याति को उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया है। उसके मन में सवाल उठा, क्या इसने खाना पीना छोड़ दिया है? लेकिन वो आज भी चुप ही रहा। उसने ख्याति से कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब विशाल का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। वो हर रात ख्याति को बाहों में उठाकर छत तक ले जाता। ये अब विशाल की मजबूरी नहीं, एक आदत बन गई थी। उसके दिल में फिर से वही ख्याति लौट आई थी जिसे वो कभी दुनिया से ज्यादा चाहता था। एक रात जब विशाल ने ख्याति को छत पर उतारा, तब उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहाँ चौक से कुछ लिखा हुआ था। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और यूं ही आगे की गिनती लिखी थी। ये देख विशाल चौंक गया। क्या ये सब इसने लिखा है? लेकिन क्यों? ख्याति को देख उसके मन में ख्याल आया, लेकिन उसने ख्याति को कुछ नहीं पूछा। विशाल ने देखा, आज ख्याति की आंखों में आंसू थे। ये देख वो थोड़ा परेशान हो गया। ये रात भी बीत गई। आखिरी दिन था तो वो आज अपनी जॉब से जल्दी घर आ गया था। जब विशाल ने ख्याति को बाहों में उठाया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत ही हल्की और कमजोर लग रही थी। विशाल अब और चुप नहीं रह सका। छत पर पहुंचते ही उसने सवाल कर दिया, ख्याति, ये सब क्यों? सच बताओ, ये दिन गिनने का मतलब क्या है और ये अजीब सी शर्त क्यों रखी? उसका सवाल सुन ख्याति की आंखें छलक उठी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे दिल की बीमारी है और ये बात मुझे 1 महीने पहले ही पता चली थी। तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले ही मुझसे दूर जाने का सोच लिया था, तो बता नहीं पाई। मेरी दिल की बीमारी आखिरी स्टेज पर है विशाल, लेकिन तुम किसी बात का अफसोस मत करना या खुद को कभी दोष मत देना। डॉक्टर कह चुके हैं कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। उसकी बात सुन विशाल का दिल जैसे रुक गया। उसने हैरानी से कहा, क्या? तो तुम ये सब? वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन ख्याति उसकी बात समझ गई और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा,
हाँ, मैं चाहती थी कि अपने आखिरी दिनों में भी मुझे वही एहसास मिले जैसे हमारी शादी की पहली रात हुआ था। तुम्हारी बाहों में रहकर आसमान के नीचे अपने आखिरी पल जीना चाहती थी, इसीलिए रोज गिनती लिखती रही ताकि याद रहे कि मैंने तुम्हारे साथ कितने दिन पूरे किए। उसकी बात सुन विशाल के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो ख्याति को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और कहा, तुमने ये दर्द अकेले क्यों सहा, क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता ख्याति। उसकी बात सुन ख्याति हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि अगर बता देती तो शायद तुम मजबूरी में रुकते, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अपने दिल से महसूस करो कि मैं ही तुम्हारी असली मोहब्बत हूँ। ये कहने के बाद उसके होठों पर मुस्कान रह गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। विशाल उसे बाहों में कसकर पकड़े रहा और आसमान की तरफ देखते हुए रो पड़ा, लेकिन ख्याति अब उसे छोड़ के जा चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब वक्त हाथ से फिसल रहा हो, और प्यार निभाने के लिए बड़ी बातें नहीं चाहिए, बस सच्चा एहसास चाहिए। और कभी हमें अपनों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक आखिरी रात ही पूरी जिंदगी बन जाती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।